श्री झाओ, कृपया इस तरफ आइए। यह कौन है? मैं नहीं जानता। मैं ने आपके साथ अपनी सीट बदल ली। श्री झाओ, बहुत दिनों बाद मिला है। बहन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। पहले मैं अपने दोस्त का परिचय देता हूँ। ये श्री ओयांग है, बीजिंग के एक रेशम व्यापारी। वह इस बार हुआइझो इसलिए आए हैं कि उन्हें तैयार कपड़ों और रेशम का एक बैच खरीदना है। मैंने सुना कि यूंग जुआंग हुआइझो में वस्त्र उद्योग का नेता है, इसलिए वो यहाँ आकर देखना चाहते थे। भाई, ये शिक्षिका युन जिन जुआंग है। वो मेरी पत्नी की बहन युन्यांग भी है। श्री युन, आपसे मिलकर खुशी हुई। दो छायाएं। श्री ओयांग, स्वागत है। मैं हुआइझोंग की कढ़ाई के बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। क्या युन मैटर किसी को मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए कहेगा? कृपया मुझे समझाने के लिए। क्या यह ठीक है? क्यों नहीं? हालांकि मेरे योंगजुआंग में छात्र बहुत प्रतिभाशाली नहीं हैं। वे सभी मूल सिद्धांतों को समझते हैं। आपको कौन सही लगता है? वे सभी आपको समझा सकते हैं। कृपया। वह लड़की इतनी परिचित क्यों दिखती है? तुमने मुझे नहीं देखा था? अगर तुम्हें पसंद हो, मैं हुआइझो की बुनाई और कढ़ाई का विवरण देने के लिए स्वयंसेवक हूँ। तुम्हारे आत्मविश्वास से मैं कह सकता हूँ कि तुम शिक्षक की एक उत्कृष्ट छात्रा हो। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। आइए उस छात्र को आमंत्रित करें जो लगातार अपना सिर झुका रही है। नीचांग ने तुमसे बात की। तुम यहाँ क्यों नहीं रुके? क्या आप मुझे अपना नाम बताने में असहज महसूस करते हैं? मैं नीचांग हूँ। अपना सिर क्यों झुकाए रखती हो? अगर तुम मुझे समझाना नहीं चाहती हो तो सीधे कह सकती हो। शांत। यह 2 साल हो गए हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से मुझे याद नहीं करता। आपने गलतफहमी की है श्री ओयांग। यह छात्र सबसे दयालु है। वह इतनी झिझक क्यों रही थी? मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। नीचांग, जल्दी से अपना सिर उठा दो। तुम बहुत परिचित लगती हो। क्या हमने पहले कहीं मिला है? मैं हुआइझो से हूँ। मैं कभी राजधानी नहीं जाता। तुमने मेरी पहचान गलत कर ली है। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो यह मेरी गलती हो सकती है। युवा मास्टर, आप आंगन के पास के कमरे में रह सकते हैं। ये हमारे लिए संवाद करने में सुविधाजनक है। मुझे ये अवसर देने के लिए धन्यवाद। मास्टर झाओ, आपका स्वागत है। मैं बस अपनी उंगली उठाई। नी झांग। फिर मास्टर ओयांग के आदेश का पालन करें। कपड़े न उतारें। हाँ। कृपया मेरे पीछे आएं। यह युवा मास्टर कौन है?
नहीं जानता। नी झांग। श्री झाओ ने श्री ओयांग हे की सिफारिश की। वह एक बड़ा बग होगा। उसने तुम्हें चुना। तुम बहुत भाग्यशाली हो। अगर तुम उसे खुश करते हो तो तुम्हें कुछ सलाह मिल सकती है। फिर तुम कमा सकते हो इन वर्षों की ट्यूशन फीस। अगर तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं होती तो तुमने अपनी सेवाएं क्यों दी? मैं ज्ञान की कमी के कारण डर गया था। मैं यून टेक्सटाइल स्टोर का चेहरा खो सकता था अजनबी व्यापारी के सामने, इसलिए मैंने स्वयं को स्वेच्छा से पेश किया। ओह सच में? लेकिन उसने तुम्हें नहीं चुना, इसलिए नहीं हो सकता कि तुम जानते हो। बस इतना ही। नी झांग यहाँ आओ, नी झांग। क्या तुम जानते हो श्री ओयांग की पृष्ठभूमि ये असामान्य है। इसे मेरे पास से जाने दो। मेरी माँ मुझे इसे नाराज नहीं कर सकती। लेकिन याद रखो तुम कुछ होने से रोक नहीं सकते। वहां डरने की कोई बात नहीं है। मैं नहीं सोचता कि वह मुझे खाएगा। युवा मास्टर, मुझे खेद है। नी झांग। तुम मुझे डर क्यों दिखाते हो? नी झांग, सर आप गलत हैं। मत डर। तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देखते? पुरुषों और महिलाओं के बीच शारीरिक संपर्क की अनुमति नहीं है। गुरु आप प्रमुख हैं। मुझे डर है कि मैं आपके लिए अशिष्ट होने का डर है। नी झांग, आप हुइजो के लिए आए थे, यहाँ कपड़ों की कला सीखने के लिए। यदि आप इस तरह काम करते हैं तो आप चीजों में देरी करें। आप सही हैं युवा मास्टर, मैं गलत हूँ। आज आप क्या करना चाहते हैं? मैं बस बाजार में कीमत के बारे में पूछना चाहते हैं। मैं व्यापारियों या नागरिकों की कीमत जानना चाहता हूँ। क्या अंतर है? व्यापारी कपड़ा स्टॉक करते हैं और पूर्व को संभालता है। नागरिक कपड़े खरीदते हैं और बाद में संभाल लेते हैं। कीमत अंतर क्या है? यह है आपके ऊपर। यदि आप स्मार्ट हैं तो आप व्यापारी की कीमत पर थोड़ा सा कपड़ा खरीद सकते हैं, या आप नागरिक की कीमत पर बहुत सारे कपड़े खरीद सकते हैं। आपके पास बात करने के लिए एक अच्छा संकेत है। आपके पास व्यवसाय करने के लिए एक संकेत है। क्या आप एक यून कपड़ों की दुकान में काम करना सीख रहे हैं? बस मुझे सिखाएं कि कैसे करना है। व्यापार ज्ञान मेरे लिए। क्या आप भविष्य में व्यवसाय करना चाहते हैं या अपने मास्टर की तरह एक निजी स्कूल खोलें? कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं व्यवसाय कर रहा हूँ या शिक्षण। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। हम कभी मिले नहीं पहले। युवा सर, आप प्रमुख हैं और बहुत यात्रा करते हैं। आप कई लोगों से मिलते हैं। मैं सिर्फ एक साधारण लड़की हूँ। मेरे जैसे कई लोग होंगे। आप परिचित महसूस करते हैं। सामान्य है। आप कैसे जानते हैं कि मैं प्रमुख हूं? आपके पास एक सुंदर शैली है। आपका प्रकृति अद्वितीय है। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। इन कैमेलिया सबसे सुंदर और ताजा है। अजी, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। नीझांग, आप कर सकते हैं। कृपया मेरे लिए कैमेलिया पैटर्न की कढ़ाई बुनोगी। मोटे रेशम या रुमाल के लिए उपयुक्त है। श्री झाओ के घर में यह कढ़ाई की सराहना करने का मेरा सम्मान है। मुझे लगता है कि बुनाई अद्भुत है। खैर, हम कपड़े बाजार के पास हैं। बाद में कीमत पूछना, मैं देखूंगा कि तुम कैसे करते हो। युवा सज्जन, आपका पोशाक बहुत शानदार है। हमें छूट नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं।
हम सिर्फ कीमत पूछ रहे हैं, लेकिन खरीदने के लिए नहीं। उन्हें परेशान करो। यह हुआइझो का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है। यह हान्युआन स्टोर है। उनकी कीमत सबसे सस्ती है। तुम क्या देख रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम नीचांग का पीछा कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं हूं। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हें नीचांग का पीछा करना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नीचांग को मुझे उसकी सुरक्षा की चिंता है। क्या तुम्हें डर है कि श्री ओयांग उससे प्यार करेंगे? डरो मत, कोई भी उससे प्यार नहीं करेगा सिवाय तुम्हारे। बकवास। मैं कभी उससे प्यार नहीं किया। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम हमेशा नीचांग के साथ रहते हो। यून के कपड़े की दुकान में हर कोई जानता है कि तुम नीचांग को पसंद करते हो। तो क्या तुम जानते हो? हालांकि नीचांग में कई कमियां हैं। उसकी सुंदरता अद्भुत है। श्री ओयांग को उससे प्यार हो सकता है, यह असंभव है। इसका मतलब है कि हम श्री ओयांग को यह मौका नहीं दे सकते। वैसे भी नीचांग यून कपड़े की दुकान की छात्रा है। इसका मतलब है कि हम, अगर उसके पास कोई अनुचित व्यवहार है, हमारे कपड़े की दुकान का चेहरा खो देगा। आपको क्या लगता है? हम बोलने के लिए उन्हें अलग करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? माँ के आदेश का पालन करता है, वो गुरु के आदेश का पालन करे। हम उन्हें कैसे अलग कर सकते हैं? तुम मूर्ख हो या आसान? उहंग एदिल तो बस यही चाहता है। मैं तो नचांग से ज्यादा जानता हूं। मैं उसे बदल दूंगा। संकोच मत करो। ठीक है, जैसा आप कहते हैं। आपके पास जाने के लिए उत्सुक है, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं, इस तरह से ओंग की स्थिति हमसे अलग मुझे परवाह नहीं है मेरी। तुमसे भी अलग है, मैं भी। परवाह मत करो, मेरे हालात भी तुमसे अलग है। इस दुकान के बारे में क्या? कोने के चारों ओर नीझांग चेंगटियन मेरे। माँ आपको खोजने के लिए जल्दी है। क्या हुआ? जल्दी से घर आओ। एम ओंग मेरा। माँ आपके काम में देरी होने की चिंता है। वो दूसरों को भेजता है। आपका मार्गदर्शन करें। वो आपके आदेश के अनुसार कार्य करेगा। क्या हुआ? जरूरी है। एमोंग ओंग, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। मुझे उम्मीद है कि युवा मास्टर मुझे मजाक नहीं करेगा। गुरु, कई प्रसिद्ध हस्तशिल्प दुकानें और हुइजो में अच्छा हस्तशिल्प मैं आप चारों ओर दिखा सकते हैं। कुछ नहीं है। जरूरत है। मैं बस चाहता हूं कपड़े के बारे में जानते हैं। युवा मास्टर, दोपहर होने वाली है। अगर आप हुआइजो के बुनाई के स्टाइल और पैटर्न जानना चाहते हैं तो मेरे साथ एक कप चाय पीने के बारे में क्या ख्याल है? मैं आपको दूंगा। धन्यवाद मैडम, मैं कुछ काम है। मैं आपको विदा करूंगा। आप अब वापस जा सकते हैं। युवा सर, क्या मास्टर मुझे उम्मीद कर रहे हैं? बैठो बैठो बैठो। मास्टर कहाँ है? मास्टर ओयांग से झूठ बोलना सबसे अच्छा नहीं है। उसे भड़काना। तो वेंजियो को संभालने दो। हम अंत में यहां आ गए। हम चाय पी सकते हैं और कुछ मिठाई खा सकते हैं। फिर वापस जाओ। मैं नहीं चाहता। अगर मास्टर को पता चलता है, उसे आपको पैसे बर्बाद करने के लिए दोष देना चाहिए। हम हर दिन स्टोर और शिप कर रहे हैं। ये इतना आराम करने का समय होना असुविधाजनक है। इसके अलावा पैसे बर्बाद करने का कोई नुकसान नहीं मैं चाहूंगा। वेटर, एक सुंदर कप चाय। अच्छा, लगता है कोई जल्दी नहीं है। आप कैसे जानते हैं कि हम यहाँ हैं? यह बाजार हर दिशा में फैला हुआ है। यह आपकी समस्या है। मुझसे बचने के लिए आप भागते हैं। आप गलत हैं। हम जानबूझकर आपसे भाग नहीं रहे हैं। आपके मास्टर ने आपको मेरे साथ रहने के लिए भेजा। आप नाखुश हैं। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं, आप गैर जिम्मेदार हैं। कौन गैर जिम्मेदार है? अच्छा, आप क्यों कहते हैं कि मैं दुखी महसूस करता हूं?
युवा मास्टर राजधानी से एक बड़ा कीड़ा है, लेकिन आप व्यक्त नहीं करते। हमारे साथ व्यापार करने की इच्छा। यून के कपड़े की दुकान छोटा व्यवसाय करती है, लेकिन कर्मचारी आतन और खर्चीले हैं। मेरे मास्टर ने मुझे आपके साथ रहने के लिए कहा। लगता है मैं आराम कर सकता हूँ। मुझे काम पर देर से उठने की जरूरत है। ये पर्याप्त है, ये पर्याप्त है। आप केवल इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या आप सहज हैं? क्या आप हमारे पैरों पर अपने पैर रख रहे हैं? अगर मैं कहता हूं यह मेरी गलती है, अगर आपके गुरु ने बस यही कहा, क्या आप परिणाम जानते हैं? मैं अपनी इच्छा नहीं दिखाता सीधे आपसे निपटने के लिए। मैं बिना किसी कारण के यहां नहीं आता। मैं निश्चित रूप से यहां व्यापार के लिए हूं। यदि आप यून कपड़ों की दुकान चुनते हैं, आप जो कहते हैं वह परेशानी पैदा कर रहा है। क्या मेरा स्वामी आपको माफ कर देगा? तुम हो राजकुमार। आप बड़ी खरीदारी करना असंभव है। दिन भर सड़कों को वास्तव में आपका समय बर्बाद कर रहा है। कौन करेगा सौदा आपकी तरह? मत करो, डॉक्टर को देखने की तरह। हम निगरानी की जरूरत। सभी चीजों को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए ताकि हम इसे सुनिश्चित कर सकें। खुद को और दुश्मन की तरह जानें, तो आप जीत सकते हैं। क्या आपके गुरु ने आपको यह बताया? ओंग करना। आपको लगता है कि व्यवसाय करने का मतलब केवल खुद को पैसा देना है और दूसरों को सामान देना? अभी कुछ करना है लेना। शुरुआती ब्रेक। प्रतीक्षा करें। आपके गुरु ने आपको मेरा मार्गदर्शक बनने के लिए भेजा है। आप बहुत बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आज मैं आपको सिखाऊंगा। बैठ जाओ। एक साथ बैठें। आप क्या कहना चाहते हैं? आज हम बाजार में जा रहे हैं। अब बताओ, आज हमने कितनी दुकानें देखी? हमने कितनी वस्तुओं के बारे में पूछा? कौन सा रंग की दुकान सबसे महंगी है और सबसे सस्ता कौन सा? उन्होंने मार्ग कैसे प्राप्त किया, जलमार्ग या भूमि मार्ग? श्री ओयांग, गुस्सा न करें। अगर मैंने कुछ गलत किया है, मुझे माफ करें। वो अभी भी छोटी है, उसे कुछ पता आज नहीं है। 17 कपड़ा दुकानों में गए। 19 आइटम। सबसे महंगा युनझो कपड़ा जिनक सिंह स्टोर से है। हान्युआन स्टोर सबसे सस्ता। जिनक सिंह स्टोर हुआइझो शहर की सबसे बड़ी कपड़ा दुकान है। हुआइझो, लिंगबी, फेन्हे और शांशुई में उनकी शाखाएं हैं। आमतौर पर पानी के रास्ते से ले जाया जाता है। हान्युआन स्टोर की अपनी कार्यशाला नहीं है। मुख्य रूप से जिनक सिंह स्टोर पर निर्भर करता है कम गुणवत्ता वाले माल को वितरित करने के लिए। वे सबसे सस्ते हैं। वेटर, यहाँ क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? इस लड़की को सबसे अच्छा बेलुचुन का एक बर्तन दो शेविंग के लिए। ठीक है। चाचा, श्रीजीओ ने कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। पूर्व में कपड़ा दुकान। क्या आपके पास सारे पैसे हैं? मेरे पास अभी भी एक है। दुकानदार ने कहा कि इन दिनों उनके पास नकदी की कमी है। उन्होंने मुझे कुछ और दिन देने को कहा। धत, वे आपकी युवावस्था और दयालुता का फायदा उठा रहे हैं। वे बेशर्मी से काम कर रहे हैं। अगर आप वहां जाते हैं तो वे ऐसा नहीं करेंगे। वैन यू, आपको याद रखना चाहिए, कमजोर को धमकाना और मजबूत से डरना मानव स्वभाव है। एक युवा मालिक के रूप में आप उन्हें लाड नहीं कर सकते और अपने पिता की तरह मत बनो। वो बहुत दयालु है। उन्होंने खातों को अस्त व्यस्त छोड़ दिया। अगर मैं उनकी मदद नहीं करता, ये खाते अस्त व्यस्त है। उन्हें अभी भी पैसे नहीं मिल सकते। आप सही कह रहे हैं चाचा, मैं ये याद रखूंगा। वैसे ये हुआझो से यान है। क्या तुम्हें अभी भी याद है? हुआझो के अंकल यान। जरूर। हाल ही में कैसे हो? कजिन यान की बेटी यान वेनक्सियो अब हुआझो के बाहर यून क्लॉथ स्टोर में पढ़ रही है। वह कुछ महीनों में ग्रेजुएट हो जाएगी। अंकल यान चाहते हैं कि वह राजधानी आए और व्यापार करना सीखे। मुझे अभी उनका पत्र मिला। वे चाहते हैं कि हम उसे लेने जाएं और सू ले आएं। यहाँ कुछ दिन रहेगी। वेनक्सियो, कृपया वहां खुद जाओ। उस समय जब तुम छोटे थे, मैं उसे जानता था।
दोनों परिवार पुराने दोस्त थे। मैं ये करूंगा तो कृपया अंकल यान को तुरंत पत्र लिखें। चिंता मत करो, मैं वेनेक्सियो को यहां ले आऊंगा। बढ़िया। उन वर्षों में अंकल यान वेनेक्सियो ने तुमसे वादा किया था। तुम्हारी सगाई है। अब तुम दोनों बड़े हो रहे हो, तो इस बार उन्होंने सगाई तय कर दी। अंकल वेनेक्सियो और मैं बचपन में केवल एक बार मिले थे। मुझे डर है कि शादी सोच विचार की जरूरत है। इसके अलावा अंकल यान और दोनों परिवार बराबर थे। मैं उस लड़की से कुछ साल पहले मिला था। वो वाकई खूबसूरत है। अंकल यान, मैं वेनेक्सियो को केवल अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूं। अगर तुम्हें उससे शादी करनी है, मैं मना करता हूं। बकवास। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी तय करते हैं। तुम अब इसे तय नहीं कर सकते। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। मुझे केवल सू के व्यापार की परवाह है। कृपया ये एक बार मत कहो, अन्यथा मैं जा रहा हूं। यो। ने, तुम कब वापस आओगे? तुम संगीत बजाने के लायक नहीं हो। यह चांद की सुंदरता से मेल नहीं खाता। यहां मैं अपने पिछवाड़े में संगीत बजाता हूँ। यह मेरी मर्जी है। यह तुम्हारा मामला नहीं है। अगर तुम्हें संगीत पसंद है, तुम यहां आकर मेरे साथ चर्चा क्यों नहीं करते? अगर मैं तुम्हें सिखाऊं, यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मुझे जरूरत नहीं है। मुझे देर हो रही है। कृपया अपना ध्यान रखें। वह इतनी घमंडी है। लेकिन निचांग, मुझे तुमसे ज्यादा परिचित क्यों लग रहा हूं? क्या तुम फिर से खो गए हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? अमीर, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूं। तुम यहां क्यों छिपे हुए हो? यह तुम्हारा मामला नहीं है। मैं तुमसे डॉक्टर ढूंढने के लिए कह रहा हूं। कोई खबर?
राजकुमार, मैंने कई प्रसिद्ध डॉक्टरों से पूछा। उन्होंने कहा कि अस्थायी स्मृति हानि है, इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे जाने दो। ये चीजें मुझे पूरे दिन चिंता में डाल देती है। इन दिनों मुझे लगता है उन दिनों में कुछ महत्वपूर्ण जरूर था। मुझे यह जानना चाहिए। क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं? अगर मुझे पता होता, क्या मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती? ये भी। लेकिन हम हैं, यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं। क्या तुम राजधानी वापस जाना चाहते हो? क्या तुम चेन को याद करते हो? लेकिन मैं अभी भी यहां रहना चाहता हूं, कुछ दिनों के लिए। क्यों? दिलचस्प। दिलचस्प। पत्थर। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढना चाहिए। धन्यवाद। तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहां क्यों नहीं हो सकता? मेरा इंतजार करो। कुछ रास्ते नहीं चुने गए और इस ढलान को चुनो। तो फिर मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या हुआ? कायर हो क्या तुम? एक पुल पार नहीं कर सकते बिना मनाए? वहां जाओ। हिलना मत। सावधान, हम दोनों गिर जाएंगे। अगर तुम मुझसे झगड़ते समय बहुत संयमित रहोगे। इतने कम समय में तुम ऐसे कपड़े बना सकते हो और अपनी शैली दिखा सकते हो। यह बुरा नहीं है। मौसी मेई, क्या आपको कुछ पसंद है? मौसी मेई, इसे आजमाओ। मुझे यकीन है कि आप इससे संतुष्ट होंगे। अच्छा। किसने कहा? मौसी मेई उस दिन सुंदर नहीं थी। चलो देखते हैं आज कौन मौसी मेई को सुंदर बना सकता है।
मौसी मेई, आपको क्या लगता है? यह सोचकर कि मौसी मेई को काम करना है, मैंने आस्तीन को संकरा किया। मैंने पतली कटाई का उपयोग किया। उनके लिए चलना आरामदायक है और कमर के चारों ओर लटकन लगाए। यह सुंदरता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जब रंग की बात आती है, मैंने मोर नीला और गुलाबी लाल चुना। यह शानदार और उच्च होगा। कमर मेरे लिए बहुत संकरी है। यहाँ लटकन मेरे लिए बेकार है। नाक पोंछने के लिए मौसी मेई, कमरबंद आपके आकार के अनुसार बनाया गया है। यह फिट बैठता है और अच्छा लगता है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह मुझे फिट नहीं है। अगर मैं इसे पहनूं, मैं घरेलू काम कैसे कर सकती हूँ? यह रंग बहुत आसानी से गंदा हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करें कि वेन क्रूनिश कपड़े एक बूढ़ी औरत की तरह अपनी कपड़े बेहतर हैं। अंतर बहुत बड़ा है। चाची, आप क्या सोचते हैं? यह अच्छा है। आपने यह क्यों चुना? आप सभी जानते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मेरे दैनिक जीवन में ज्यादा खर्च नहीं करता है, इसलिए लाल और हरी रेशम और साटन। यह पोशाक मुझे सूट नहीं करता है। सरल और सुरुचिपूर्ण, वास्तव में फिट बैठता है। सर्वश्रेष्ठ जब मैं हर दिन काम करता हूँ। कभी कभी मुझे जमीन पर झुकना पड़ता है कपड़ों के घुटने पर। यह एक डबल कपड़े बनाता है, साथ में भी फिट बैठता है और नीचे हिक उपयुक्त है। यह है मुझे काम करने के लिए आरामदायक। और मुझे क्या करना है? वास्तव में उपयुक्त है। बहुत विचारशील। भले ही कपड़े काम के लिए आरामदायक हों, सुंदर नहीं है। शिक्षक ने कहा आपका नवाचार बहुत लोकप्रिय है और यह नहीं है नवाचार के बारे में। चाची ने यह चुना सिर्फ इसलिए कि वे अच्छे दोस्त हैं। बहुत ही पक्षपातपूर्ण है। यह है निहंग। हमें बताएं, आप इतनी लोकप्रिय पोशाक क्यों बनाते हैं? चाची के लिए एक कपड़े बनाओ के सबसे महत्वपूर्ण बात व्यावहारिकता है। प्लस मैं उसकी सुंदरता को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि आपने देखा है कि माँ की त्वचा पीले रंग के संकेत के साथ अंधेरा है। यह वास्तव में उज्जवल रंगों के साथ सूट नहीं करता है। इसके विपरीत काले, लाल और भूरे सुंदर और ऊर्जावान दिखते हैं। रंग त्वचा के लिए यह नवाचार के बारे में नहीं। चाची, मेई, मेरे लिए इस कपड़े को दूसरी तरफ रख दो। यूचियांग, इस कपड़े को दोनों तरह से पहना जा सकता है। काम के लिए है, हो सकता है गंदा। अगर अचानक मेहमान आते हैं, कपड़े बदलने का समय नहीं है। वह दूसरे पक्ष का उपयोग कर सकते हैं। समय बचाता है। यह भी विनम्र है। तुम केवल कपड़ों की सुंदरता और सुंदरता के बारे में सोचें। कोई नहीं सोचता मालिक की वास्तविक आवश्यकताएं। लेकिन निहन, वह केवल एक कौन इसे नोटिस। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, अपने कपड़ों को यथासंभव ग्लैमर्स बनाएं। बस बहुत समय लगा था। नोटिस करें। चाची मी, वास्तविक जरूरतों के बारे में विस्तार से सोचें। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नहीं धन्यवाद, आप एक भीड़ वाली पट्टी पर जा रहे हैं। तो यह सबक केवल वही है जो दूसरों को असफल रहा।
माँ, अगर आपके पास समय है, मैं तुम्हें इस तरह और कपड़े बनाऊं। ये है। अच्छे विचार। कुछ कपड़े बदलने के लिए मेरे पास मैं भी हो सकता हूँ बहुत। माँ, तुम तो बस इतनी सी हो। मैं काम पर जा रहा हूँ। चाची मी, आपके बाल थोड़ा गंदा है। सचमुच, जब मैं कपड़े पहन रहा था मैं शायद इसे गड़बड़ कर दिया। लापरवाह मैं था। ओंग वे, तुम मेरे गुरु के लिए? मैं आज मुक्त हूँ। मैं बाजार जाना चाहता हूँ। इस तरह कई दिनों तक आराम नहीं कर सकते हैं परीक्षा। गुरु ने उसे बताया, आज आराम करने के लिए घर। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं उससे बेहतर जानता हूं। मैं मिस्टर ओयांग हूं, कृपया। नीचांग, आज हमारी क्लास नहीं है। तुम कहाँ जाना चाहते हो? मेरी मिस्टर ओयांग के साथ मुलाकात है। आज हम पूर्वी बाजार घूमने जाएंगे। लेकिन वो अभी चला गया। क्या वह चला गया? हाँ, मैं अभी उसे देखा। मैं वेंशियो के साथ गया। नीचांग, मिस्टर ओयांग, हालांकि वो बुरा नहीं लगता, लेकिन उसका वंश वास्तव में अविश्वसनीय है। हमें उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन सर, वेंशियो को जाने दो। हम लाचार हैं। हमें उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है। आज खाली है। क्यों ना हम साथ में बाहर चलें? ठीक है। फिर मैं युआनशिव को हमारे साथ आने के लिए कहूंगा। मेरा इंतजार करो। फिर से युआनशु क्यों? सभी को यह पसंद है। देर हो रही है। चलो वापस चलें। लेकिन हम अभी तक वहां नहीं गए। मुझे जो करना है वह खत्म हो गया है। तुम्हारी संगति के लिए धन्यवाद मिस वेंशियो। तो मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। मिस्टर ओयांग, मिस्टर ओयांग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तंग कर रहा हूं? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि क्या मैं उबाऊ हूं। मुझे बहुत खेद है, लेकिन मेरा यह मतलब नहीं था। मिस्टर ओयांग, मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन अब मैं तंग कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैं यह कैसे कर सकता हूं। मेरा यह मतलब नहीं था ज्यादा। मत सोचो। सच में? तुम कैसे साबित कर सकते हो कि मैं तंग नहीं कर रहा हूं? या एक साथ डिनर कैसे करें? मैं आज नहीं जा सकता, कल। ठीक है। धन्यवाद वरिष्ठ उयांग, कल मिलते हैं। सभी जानते हैं कि मैं आज के साथ हूं और वे कल देखेंगे। वह मुझे अकेले खाने के लिए आमंत्रित करता है। वेनिक्सियू वेनिया, देखना, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या मैथिल आपको रात के खाने के लिए आमंत्रित किया गया था? आपका रिश्ता क्या है? मेरे भगवान, क्या आपकी तरह है? यह मत कहना एमडीआर। ओंग और मैं बस अब दोस्तों। निहंग, मैं बाहर जा रहा हूं। क्या आप कुछ चाहते हैं? धन्यवाद नहीं, बहुत देर हो चुकी है। जाओ और देर मत करो। हाँ, देर हो रही है। मैं ओशो को इंतजार नहीं कर सकता। तब मैं जाऊंगा। अलविदा वाइन।
के रूप में ओंग। वह अंधा है? वह WINXU का प्रशंसक है? असंभव है। मुझे लगता है कि ये दोनों संगत है। क्या? वेंगसु एक अच्छी लड़की नहीं है, उसके साथ प्यार करने के लिए भाग्यशाली है। आप नहीं जानते, एक आदमी की आंखों में, एक महिला की आंखों में एक महिला से अलग। क्या अंतर है आप और हम दोनों? नफरत वेंगचू या हो सकता है उसकी प्रशंसा करें। दिखता है। क्या आपको लगता है कि वेंगस्यू सुंदर है? होना। ईमानदारी से, वो आपसे थोड़ा सुंदर है। चेंगटियन, युआन को परेशान मत करो। नहीं है। किया। ताजा पानी का एक बेसिन प्राप्त करें। क्यों? एक दर्पण की तरह। आप क्यों कहते हैं कि युआन XING सुंदर नहीं है? कहा नहीं था। मैं। तुम मूर्ख हो। आप भाग्यशाली हैं कि युआन जियांग से मिलने के लिए, लेकिन तुम मुझे कभी गुस्सा मत करो। चलो चलते हैं। क्या गलत है? आप नाराज क्यों हैं? क्षमा करें, क्या मिस निहांग यहां है? मुझे पता है। मैं ओंग का नौकर हूं। हाँ, उफ जी, कुछ है। मदद के लिए मिस निहंग से पूछे। निहंग, कृपया। मैं उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी तुम आ जाओ। जल्दी आया और यहाँ तक कि व्यंजन भी दिए गए थे। मिस वेनु, कृपया व्यंजन परोसते हैं। ठीक है। ओ आरो, बहुत ध्यान से, बहुत सम्मानित महसूस करें। इन दिनों यहाँ रहते हैं। बहुत कुछ है जो आपको भविष्य में। ऐसा मत कहो। बस एक टेबल खोजें और हमारे पास खाना होगा। काफी है। यह हुइजो में मेरा पहला मनोरंजन है। बहुत औपचारिक होना चाहिए, हम नहीं कर सकते। खत्म करना। ज्यादा नहीं। खाने से पहले और खाने के बाद। मैंने उनसे कहा कि कल तैयारी शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि वे कोई गलती नहीं करेंगे। उफ, मुझे लगता है गर्म। अगर आपको मेरी मदद चाहिए एक दिन, कृपया संकोच न करें। मुझे एक टोस्ट के साथ शुरू करें। एक पल का इंतजार है हमें। शुरू करें और टोस्ट आप हैं। दूसरों को आमंत्रित करते हैं। वाह 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 वाह, क्या कमाल है। यहाँ बैठो, या बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ बैठ जाओ। मिस नीचांग तुमसे बहुत प्रसन्न है। अगर मैं तुम्हें आमंत्रित करने जाऊं तो मुझे डर है तुम सब इनकार कर दोगे। मास्टर ओयांग ने मुझे मदद करने के लिए कहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे करने के लिए, पर मेरे गुरुजी को शोर पसंद नहीं है। अगर हमारे पास कुछ स्नैक्स हो जो हम उनके लिए ले जा सके। मैंने 2 बक्से रिफ्रेशमेंट्स तैयार कर लिए हैं। अभी मैंने किसी को उन्हें यूं के कपड़े की दुकान पर ले जाने के लिए भेजा है। आप मैंने सबको इन दिनों परेशान किया है, इसलिए मैंने ये तैयार किए हैं। धन्यवाद सबको, कृपया आराम से बैठ जाओ। धन्यवाद मिस्टर ओयांग। धन्यवाद मिस्टर ओयांग। मिस नीचांग, कृपया यह यहां वेंशु कौन है? मुझे लगा था कि ये मिस्टर ओयांग थे। बस मैंने वेंशु को आमंत्रित किया है। मुझे पता नहीं था। वेंशु पहले से ही तैयारी करने आया था। वेंशु बहुत बढ़िया काम किया। वेंशियू, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? यहाँ इतने सारे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ हैं। पहले हमें बताना चाहिए था। हाँ, मैं ऐसा करना चाहता था। मिस नीचांग का धन्यवाद, उसने मुझे इतने सारे लोगों को आमंत्रित करने में मदद की है। तुम्हारे लिए एक टोस्ट प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। फिर चलो मिस्टर ओयांग के लिए एक टोस्ट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो मिस्टर ओयांग के लिए एक टोस्ट प्रस्तुत करते हैं। मिस्टर ओयांग, वेंशु इसे खा। ले वेंशियू। मिस्टर ओयांग ने हमारे लिए इतने सारे स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ तैयार किए हैं। चलो मिस्टर ओयांग के लिए एक टोस्ट प्रस्तुत करते हैं। एक टोस्ट। धन्यवाद। धन्यवाद। मिस्टर ओयांग। धन्यवाद मिस्टर ओयांग। खुद ब खुद महसूस करो। फिर हम खुद ब खुद महसूस कर सकते हैं। इन काटोरियों को आजमाओ। काटोरिया। मुझे यह चाहिए। क्या तुम ये खाना चाहते हो? मुझे दे दो। अगर भूख नहीं है तो मैं इसे बदल दूंगा। ये अच्छा नहीं है यह। ठीक है। मुझे यह चाहिए, यह स्वादिष्ट
स्वादिष्ट, यह स्वादिष्ट, स्वाद। नीचांग, तुम मुझे शर्मिंदा क्यों करना चाहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी प्रिंस ओयांग के साथ योजना थी, तुम जानते हो उसने सिर्फ मुझे नहीं बुलाया है ना। यह तुम्हारे और प्रिंस ओयांग के बारे में है। मैं यह पहले से कैसे जान सकता था? वह प्रिंस ओयांग का नौकर है। वह आया और हमें बुलाया पार्टी में साथ जाने के लिए। वह नहीं है, तुमने जानबूझकर किया। तुम मुझे रेस्टोरेंट में मूर्ख बनते देखना चाहते हो। तुम दुष्ट हो, तुम। सच में गलत समझे, मैं नहीं चाहता था। अच्छा, अगर तुम सच में लड़ना चाहते हो तो मैं मानूंगा। मैं विश्वास नहीं कर सकता। मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। क्या हुआ? तुम वह पुरानी बांसुरी फिर क्यों बजा रहे हो? क्या तुम्हें पड़ोसियों की भावनाओं की परवाह नहीं है? मुझे छोड़ दो, यह सब तुम्हारी वजह से है। वेंशियो ने मुझे गलत समझावा। यकीन है मेरी तुम्हारे साथ योजना है उसे शर्मिंदा करने की। यह उसकी शर्मिंदगी है, वह किसी को दोष नहीं दे सकती। तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? तुम ही दोषी हो। इसका क्या मतलब है? मैंने कुछ नहीं किया। तुम निश्चित रूप से वेंशियो को जानते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक आदमी हो। तुम एक लड़की के मन को कैसे समझ सकते हो? मुझे दूसरों के मन को समझने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जानना चाहूं तो जानूंगा। तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते वह कौन है जिसे मैं जानना चाहता हूं? यह मेरा मामला नहीं है। मुझे क्यों परेशान करना चाहिए? भाप वाला बन अभी भी उसका पसंदीदा है। युवा मास्टर, धन्यवाद हाउसकीपर शियाओ। वेन्यू, मैंने आज तुम्हें बुलाया है क्योंकि एक जरूरी मामला है। मेरे बड़े भाई ने मुझे कुछ दिन पहले बताया कि तुम अपने आप को संभालने के लिए काफी बड़े हो। अब अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का समय है। अब हमारा परिवार बढ़ रहा है। अब एक नई दुकान खोलने का समय है। नई दुकान खोलने में बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं। हाउसकीपर शियाओ तुम्हारी मदद करेंगे तैयार करने में। वेन्यू, मैं चाहता हूं कि तुम हाउसकीपर शियाओ से ज्यादा सलाह लो। तुम्हें मेरे भाई और मेरी उम्मीदों को पूरा करना है। धन्यवाद अंकल। हाउसकीपर शियाओ, वेन्यू अभी भी जवान और अनुभवहीन है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी ज्यादा सलाह देंगे। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं युवा मास्टर की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं तो ये मेरा सौभाग्य है। फिर मैं दुकान में युवा मास्टर का इंतजार करूंगा कल। सर और युवा मास्टर, मैं आपको यहां छोड़ दूंगा। हाँ, अब जा सकते हो। वेन्यू, हमारा परिवार कढ़ाई में अच्छा है। कई पीढ़ियों के बाद हमने राजधानी में हमारा व्यवसाय मजबूत किया है। एक अभिजात परिवार बन गए हैं, लेकिन पूर्वजों से विरासत में मिले कौशल पर भरोसा करना लंबे समय के लिए योजना नहीं होगी। हाल के वर्षों में हम कढ़ाई में नई विचारों के साथ आने में असमर्थ हैं। हमें पार करने के लिए कितने साथी चाहते हैं? अंकल, चिंता मत करो। हमारे परिवार में असंख्य कुशल कारीगर हैं। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा।
जल्द या बाद में मैं हमारे परिवार को मजबूत बना दूंगा। मैं सु की कढ़ाई कौशल को एक उच्च स्तर पर ले जाऊंगा। तुम्हारे पास ये विचार अच्छा है, लेकिन तुम एक आदमी हो, हालांकि तुम्हारे पास साहस है, कोमल दिमाग नहीं है। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम्हारी चचेरी बहन यान परिवार में यूनजिन दुकान की एक विशेषज्ञ है जो विभिन्न कढ़ाई कौशल में निपुण है। अगर वो तुम्हारी पत्नी होती और हमारे परिवार को चलाने में तुम्हारे साथ काम करती, वादा करता हूं मैं तुम्हें खो देता हूं। पानी में मछली की तरह होगी। वाइन। क्या आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है? बेशक मैं समझता हूं कि आपका क्या मतलब है। यदि वो हमारे परिवार के लिए योगदान कर सकते हैं, अच्छा है। उसे भी बुरी तरह से इलाज नहीं करेंगे। और बाकी के लिए कृपया इसे फिर से उल्लेख न करें। मैं कल घर के साथ काम करूंगा। नई दुकान की तैयारी करें। चाचा बहुत बहुत धन्यवाद। यह परीक्षण जोड़े में है। तुम अपने साथी के लिए एक पोशाक को ढलने की जरूरत है। हमेशा की तरह 3 दिन का अधिकतम आपको याद रखना होगा। बहुत सावधान रहना चाहिए। केवल शैली पर ध्यान न दें और गुणवत्ता को अनदेखा करें। नानी के कपड़े सबसे अच्छे हैं। दिन भर एक दूसरे के साथ बहस न करें। जी से सीखना है। वेन क्यों? इस बार आप जी के साथ सहयोग करें। आप अपने निर्णय स्वयं कर सकते हैं। हाँ सर, आओ मिलकर काम करें। अच्छा, नी झांग, कल फिर से तेरी तारीफ। गर्व है उसे। आपको निराश होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मैं इस बात की परवाह मत करो। मैं एक महान परिवार से वंचित हूँ। आप मेरे साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? सनी की कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि स्वाभाविक नहीं है। रूप से मैं हिम्मत नहीं करता। मैं नहीं हूं जो महान वंश का है। चिंता न करें मिस। अपने सिर को ऊपर उठाएं, हाथ बढ़ाएं। आसपास। लेकिन इससे पहले कि आप यहां से निकल जाएं, हम भी सहपाठी हैं आए। वाकई उम्मीद है कि मेरी प्यारी बहन। आप मुझे एक बार हरा सकते हैं। चिंता मत करो, मैं नी झांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डेडलाइन 3 दिनों में आ रही है, लेकिन मेरे मन में कोई विचार नहीं है। मैं बहुत चिंतित हूँ। तुम फिर क्या करोगे? वेंशियू ने जल्दी खत्म कर दिया। तुम पीछे नहीं रह सकते। पता है। तुम्हें क्या पता है? इस बार तुम सभी ने अच्छा काम किया। तुमने सिर्फ सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने साथियों पर ध्यान दिया। मैं संतुष्ट हूँ। विंशियू और नी चांग कहाँ हैं? वे आ रहे हैं। नी झांग और वेंशियू आ रहे हैं।
हे भगवान नी झांग, वेंशियू की स्कर्ट बहुत सुंदर है। तुमने यह कैसे सोचा? वह बहुत नाजुक है। वह बहुत सुंदर है। तुमने यह कैसे सोचा? यह सुंदर है। मुड़ो और मुझे देखने दो। यह वेंशियू ने बनाया है। जी सर। तुम दोनों के कपड़ों के लिए सिलाई बिल्कुल सही है, खासकर वेंशियू की स्कर्ट में गुहा। यह एक अनोखा विचार है। बहुत बढ़िया कौशल। सब कुछ नहीं। सर देखो। दोहरी सिलाई। नीचांग, इतने कम समय में तुमने यह कैसे किया? पूछने की जरूरत नहीं। नीझांग ने जरूर अपने हाथों से कढ़ाई करने के लिए एक अनोखा कौशल इस्तेमाल किया होगा। यह अनोखा कौशल सिर्फ नीझांग का है। यहाँ कोई भी यह नहीं कर सकता। वेंशियो, तुम्हारी ड्रेस अच्छी तरह से डिजाइन की गई है। धन्यवाद सर। लेकिन नीझांग के विचार और कौशल बेहतर हैं। तुम जीत गए। आप जीतते हैं। बधाई हो जी। तुम पता नहीं था दूसरे दिन यह पता चला कि यह सच नहीं था। मुझे आपके लिए चिंता है। मैं सोचा कि आप ऐसा करने में असफल हो सकते हैं। तब आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे। बिन खुश नहीं है, लेकिन इस कपड़े को जो सनी ने बनाया था वह इसे स्थगित करने के लिए अनिच्छुक है। बहन वीनो, वीनो, वीनो क्या गलत है? क्या हुआ था विंशियो? डॉक्टर, उसके साथ क्या हुआ? के लड़की की चूत ठीक है। इस पूरे शरीर के ऊपर होना चाहिए त्वचा का फंगस। त्वचा फंगस? आपको त्वचा का फंगस क्यों मिलता है? हो सकता है कि कुछ खाने से एलर्जी थी या दवा, लिपस्टिक। वहां के यहां बहुत सी बातें हैं। अगर उसे एलर्जी है तो अपने पूरे शरीर पर एक दाने और यहां तक कि बेहोश हो जाएगा। गंभीर रूप से यह हो सकता है कि आपको बहुत सावधान रहें। लड़की की हालत नाजुक है। मैं उसके लिए कुछ दवा लिख रहा हूं। 3 दिन में होगा इलाज। आप देखें। विंदु, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, मैं ठीक हूं। बस मेरे शरीर के चारों तरफ है। अभी भी जला। गलती से मैंने कुछ भी छुआ। मैं बस मुझे पता है, मैं जन्म के बाद से फूल नहीं छू सकता। मेरी गर्मी को बढ़ा देगा। मेरे पूरे शरीर पर खुजली और फफोले। क्या मेरे चेहरे पर कुछ आ रहा है? क्या आपने गलती से एक हाइक फूल को छुआ है? सोफोरा फूल। मैं बचपन से जानता था कि मैं एक बच्चा था जिसे मैं नहीं छू सकता। इसे कभी न छुएं। क्या ये तुम्हारे कपड़े होंगे? है? क्या इसे हाइसिंथ से रंगा गया है? यह असंभव है। मुझे पता है कि वेंशियू को हाइसिंथ फूल से एलर्जी होती है, इसलिए यह रंग में नहीं हो सकता। कपड़ों में क्या समस्या हो सकती है? हाँ, हम सभी को पता है कि कुयू ने पता लगाया कि नीझांग ने कपड़े रंगने के लिए किन कच्चे माल का उपयोग किया। उन्हें क्लास में ले जाओ और मुझे दिखाओ। जी हाँ सर। वेंशियू के कपड़ों के लिए हल्दी, गार्डनिया और पेरिला का उपयोग किया। सारे कच्चे माल यहाँ हैं, सर। आप उन्हें जांच सकते हैं। सोफोरा के पत्ते, ये यहाँ क्यों हैं? मुझे नहीं पता। मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। नीचांग, तुम हमेशा सावधान रहती हो। इस बार तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई? वेंशियू हाइसिंथ फूल को नहीं छू सकता, पर तुमने रंग में हाइसिंथ का उपयोग किया। क्या तुमने यह जानबूझकर किया? मुझे नहीं पता कि यह कागज यहाँ क्यों है। मैंने सावधानीपूर्वक आपके सामने साक्ष्य को छान लिया है।
अभी भी बहस कर रही हो? मिस्टर, नीचांग को ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। इसमें कुछ गलतफहमी होनी चाहिए, जानबूझकर। या क्या तुम वेंशियू के कपड़े नहीं पहन रही हो? वह तुम्हारी मेहमान है। जिम्मेदारी है कि मेहमान को कोई समस्या हो। क्या तुम इसे स्वीकार करती हो? मुझे नहीं पता कि हाइसिंथ यहाँ क्यों है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जो इसे नुकसान पहुंचाए। साथ ही कच्चे माल आपके द्वारा इकट्ठा किए गए हैं कपड़े बनाने के लिए। तुम कह रही हो कि तुमने नहीं किया। तुम इसे कैसे समझाओगी? कच्चे माल में सोफोरा फूल के बारे में मैं अभी अपनी निर्दोषता साबित नहीं कर सकती, लेकिन अगर मालिक गुस्से में है, मैं दंड देने के लिए तैयार हूँ। तुम अपनी गलती स्वीकार नहीं करती। मुझे जवाब दे रही हो? नीचांग ने सामान्यतः तुम्हारा जवाब नहीं दिया। अगर तुमने ऐसी गलती की है तो मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। श्रीमान, कृपया उसे माफ कर दें। यह जानते हुए कि आप यहाँ मेहनत करते हैं, मैं इस बार आपको छोड़ दूंगा। मैं आपको सजा दूंगा। बाजार जाने के लिए आपको 3 दिनों के भीतर 10 तोले चांदी कमानी होगी, नहीं तो वापस मत आना। 10 तोले चांदी? श्रीमान, आपको कितने कपड़े बेचने होंगे 10 तोले चांदी कमाने के लिए? यह उसकी समस्या है जिसे हल करना है। यह निर्भर करता है। नीचांग की क्षमता पर उसे क्या करना चाहिए? जाओ और मालिक से विनती करो। मालिक ने सजा तय कर दी है, मैं इसे स्वीकार करूंगा। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप अपने मालिक के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकते? क्या आपको अपने मालिक से दया की भीख मांगनी चाहिए? उससे दया मांगो और 3 दिनों में 10 तोले चांदी कमाओ। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। क्या आप सच में निकाले जाना चाहते हैं? आंटी मेई, क्या आपको लगता है कि शिक्षक वास्तव में मुझे भेजना चाहते हैं? तुम मूर्ख लड़की, तुम अपने शिक्षक पर संदेह कैसे कर सकती हो? तुम उनकी सबसे अच्छी छात्रा हो, वह तुमसे बेहतर व्यवहार नहीं कर सकती। लेकिन इस बार उसे लोगों को मनाना होगा। आपके कहने के बाद मुझे राहत महसूस हुई और मुझे भी विश्वास है कि श्रीमान वास्तव में मुझे नहीं निकालेंगे और मैं नहीं हो सकती। छुटकारा पाने के लिए तुम क्या कर सकती हो? नीचांग, देखो। ये वह है जो हमने पाया यान वेंजियो के फूल की टोकरी से। यान वेंजियो हाइसिंथ को बिल्कुल नहीं छू सकती। वो इसे छू नहीं सकती। तो क्यों? ये हाइसिंथ उसकी टोकरी में दिखाई देता है। उसने जानबूझकर हाइसिंथ के फूल को तोड़ा और फिर इसे उसने चुपके से बनाए गए डाई पेस्ट में डाल दिया। वह तुम्हें जानबूझकर वापस लाई। यह बहुत बुरा है। मैं आपके मालिक को बताऊंगा। नहीं, आप नहीं जा सकते। वेंगस्यू अब इसे स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं है प्रमाण। यह केवल गुरु के क्रोध और क्रोध को बढ़ाता है। अब तो सजा मिली है, तुम अब बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप 3 दिनों में 10 चांदी की कमाई नहीं कर सकते, निष्कासित कर दिया जाएगा। आप कैसे जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? सुशी, क्या आप सुनिश्चित है कि आप ये कर सकते हैं? पहले भी कर चुके हैं, मैं भी कर सकता हूँ। कभी नहीं पता कि जब तक आप कोशिश करेंगे तब तक क्या होगा। नीचांग सही है। आपके स्वामी को पसंद नहीं है अपने छात्रों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखना। अगर जारी रहता है, यह नीचांग की बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। इसके अलावा यह आपके गुरु को नाराज कर देगा। मेरी राय में नीरा, आपको बस बाजार जाने की जरूरत है। भले ही आप सफल न हो, मैं मत सोचो अपने गुरु वास्तव में तुम्हें निकाल दो। अन्यथा मैं आपको एक पक्ष के लिए पूछना चाहता हूँ। मैंने इतने सालों से अपने गुरु के साथ रहे, तो मेरी सुनेंगे? धन्यवाद चाची मेरा। धन्यवाद चाची मेरा। नीजी, अपने रास्ते पर सावधान रहें। मैं सफल हो सकता है। बहुत खुद भारी का है तुम। ख्याल रखना चाहिए। मुझे आपकी मदद करने दो। कल कुछ ऐसा हुआ था जो कि कहा है कि नीचांग दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ निकाल दिया जाएगा। बकवास मत करो, यह असंभव है। ये सच है। सुबह से ही मैंने देखा है चांदनी एक बड़े बैग के साथ बाहर आ रहा है। मास्टर ने उसे दंडित किया और कहते हैं कि अगर सोना नहीं मिला तो उसे निकाल दिया। कुछ गलत हो गया होगा। आपको यह कैसे पता चला? सर, आप पूरे दिन सड़कों पर चलते हैं और मुझे अनदेखा करते हैं। मैं हूं वास्तव में ऊब गया तो मैंने स्टोर में कुछ युवा लड़कियों से बात की और दोस्ती कर ली। कुछ युवा लड़कियों से?
मैं देख सकता हूँ कि आप इसके बारे में बहुत खुश हैं। क्या आप मिस जियाओ चेन को भूल गए हैं? नहीं, मैं नहीं भूला। सर, क्या आप लॉर्ड झाओ से मिलने नहीं जा रहे थे? आपने क्यों छोड़ दिया? मेरा इंतजार करो।